हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। आप लोग इन्हें ज़रूर रटेंगे अच्छे से। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पढ़ा है इन सभी प्रश्नों को और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मुझे देखने को मिले एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टूडेंट को भी ये सभी प्रश्न पढ़ा दिए जाएं, क्योंकि तुम भी अपने हो। तो इस वजह से मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को ज़रूर देखेंगे और अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और बने रहेंगे इस तरह से मेरे साथ और पढ़ते रहेंगे अच्छे से। ये आलीशान प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, इन्हें ज़रूर पढ़ा करें। मात्र 20 से 25 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट, वो भी आपके लिए। ठीक है, आप ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज के पहला प्रश्न है कि प्राचीन भूगोल का जनक। तो प्राचीन भूगोल का जनक जो है वो हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। मानव भूगोल का लेखक है फ्रेडरिक रेडजेल। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और एक बार इन सभी प्रश्नों को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह का नाम है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है बृहस्पति है। कितने उपग्रह हैं? 67 है। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है? बुध एवं शुक्र है। ठीक है बच्चों, सभी अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए अच्छे से मेहनत करें जुनून के साथ। ठीक है बच्चों, इधर अदर टाइम काटने से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। उस टाइम में रील नहीं बना रहा हूँ। अगर आप रील होती तो आप इसे 10 से 15 बार देखते हैं, बट मैं एक ऐसी चीज़, नॉलेज की चीज़ दे रहा हूँ आप लोगों को जो आपके पेपर के लिए बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछेगा तो बता देना प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह पूछेगा तो शुक्र बताना है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह पूछेगा तो वरुण बताना है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह पूछता है तो कोई बताना है बृहस्पति है। और कितने हैं? 67। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कहलाता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह पूछता है तो बुध एवं शुक्र बताना है। लाल ग्रह मंगल को बताना है। नीला ग्रह पृथ्वी को बताना है। पीला ग्रह बृहस्पति को बताना है। और हरा ग्रह वरुण नेपच्यून को बताना है। नेपच्यून, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। लाल ग्रह का नाम क्या है? मंगल है। नीले ग्रह का नाम पृथ्वी है। पीले ग्रह का नाम बृहस्पति है। और हरा ग्रह है वरुण, जिसे नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं, नेपच्यून। ठीक है, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। जो जीवाश्म ग्रह है वो क्या है? चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं, जिसका यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में, यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। और जीवाश्म ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। बहुत प्यार के साथ पढ़ा रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। एक एक प्रश्न को 10-10 बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसी वजह से कि कहीं दिक्कत ना आए मेरे भाई। ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण है, यूरेनस। पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भोर तथा सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। कि भोर तथा सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड नाम है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। मेरी आवाज़ पर ध्यान देंगे, अगर लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। कौन सा है? डीमोस है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है, गैनीमीड। ध्यान रखना बच्चों, शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। क्या है? टाइटन। विलय या छल्ला युक्त ग्रह बताना है, शनि है।
जिसका वलय बनते हैं या युक्त जो है वो कौन सा ग्रह है, वो शनि है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह का नाम बताना है, तो सबसे कम सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो है यानी कि शुक्र और अरुण। ठीक है, जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं तो उनके ग्रह के नाम क्या है, शुक्र और अरुण है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है। क्या है, साइरस। सबसे अधिक चमकीला तारे का नाम है साइरस। पृथ्वी से के सबसे निकट तारे का प्रकाश यानी कि प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगा समय कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 4.2 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगा समय तो 4.2 प्रकाश वर्ष, ध्यान रखना है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, 15 ठीक है सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का तापमान 600 यानी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सूर्य केंद्र का तापमान होता है 15, और सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का संगठन है हाइड्रोजन एवं हीलियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये बताइए कि सूर्य का जो संगठन है वो किस किस का है, तो ध्यान रखना है बच्चों कि सूर्य जो संगठन है वो है हाइड्रोजन और हीलियम का। ये बात भी आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगी और स्टैंड ध्यान रखना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताना है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है, 8.3 मिनट, जिसे कहते हैं 500 सेकंड। कितने सेकंड, 500, ध्यान रखना है। 8.3 मिनट का मतलब है 500 सेकंड, और ये 500 सेकंड क्या, तो ये 8.3 मिनट कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8.3 मिनट का लगता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है, 1.2 सेकंड है। 1.2 सेकंड बताओ कितना सा कम समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है, शनि के रिंगस की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। रिंगस होता है वलय। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। जो शनि के चारों ओर वलय हैं, चारों ओर वलय की संख्या जो है कितनी है, 7 है। सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम क्या है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वो है साइरस। ठीक है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच होता है, ध्यान रखना है। हैली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद दिखता है। 76 वर्ष बाद हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको हैली धूमकेतु देखना है तो अब वो आपको कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। अगर आप जब तक जीवित रहें तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। ओरियन नक्षत्र का भारतीय वाम क्या है, मृगा है। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है, 89 है। जो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या पूछ लेता है तो आप लोगों को जवाब बताना है कि सर 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है, सेंटोरस है। ठीक है, क्या है, सेंटोरस। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 27 दिन 8 घंटे लेता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभमंडल है। क्या है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एसएससी जीडी में स्टूडेंट, इसे आप स्क्रीनशॉट भी लेना और इसे कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन भी करना कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल की मोटाई की वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभमंडल में प्रति 165 मिमी से की ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप घटता है 4.40 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम वायुमंडल है, बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल। और क्या कहते हैं, वायुमंडल सबसे निचली परत का नाम क्षोभमंडल है, और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, बहिर्मंडल है। मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभमंडल में घटती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल में, ध्यान रखना है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछता है कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो आप लोग का जवाब होगा समताप मंडल में उड़ते हैं सर। और उल्का से संबंधित घटनाएं जो होती है मध्यमंडल में होती हैं, और मौसमी घटनाएं जो होती है क्षोभमंडल में होती हैं। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, बहिर्मंडल है। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सर रेडियो तथा संचार संबंधित जो मंडल है वो कौन सा है, आयन मंडल से है। गाओरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियम, क्या नाम है, ट्रांस साइबेरियन, ध्यान रखना है। सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है, ट्रांस साइबेरियम नाम है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक्सकीमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है व्रंश पर्वत का, ठीक है, ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वत जो है वो व्रंकोत पर्वत का है, ये ध्यान रखना है आपको। अरावली पर्वत उदाहरण है अपशिष्ट पर्वत का। भूकंपीय तरंगों का पता लगता है अधिकेंद्र पर। भूकंपीय जो तरंग है उसका पता कब चलता है, अधिकेंद्र पर चलता है। गल्फ स्ट्रीम में लेब्राडोर
जलधाराएं हैं क्रमशः गर्म एवं ठंडी अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जो जलधाराएं हैं वो क्रमशः गर्म एवं ठंडी हैं और अटलांटिक महासागर की हैं। भारत में विश्व में कुल वनों का प्रतिशत कितना है? तो 20.6% है। अंगूर उत्पादन बताना है, विटिकल्चर कहलाते हैं। मछली पालन पिशीकल्चर कहलाता है। बोर्नियो द्वीप स्थित है भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। बोर्नियो द्वीप जो है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। ध्यान रखना है 10 देशांतर की सबसे अधिक दूरी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा पर है। दो ज्वारों के बीच समांतर जो होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणियां नीलगिरी पहाड़ियों में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सर्वाधिक है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। 10 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है, सॉरी, एक का, ठीक है, कितनी होती है? तो आपको यानी 111 किलोमीटर होती है। और 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 से कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहते हैं वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। और कोडाइन कनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। ध्यान रखना है। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग के अलग करता है एलिफेंटा पास। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी को कहलाते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। भूमध्य सागर जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। हीरे की खान है किरम्बले, दक्षिण अफ्रीका में है। सोने की खान है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में है। हीरे की खान किरम्बले है जो दक्षिण अफ्रीका में है और सोने की खान भी जोहान्सबर्ग में है, वो दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है। भी सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय में। अखबारी कागज का उत्पादन देश है कनाडा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है निकाय। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसियांग है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। यानी कि रबड़ फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। जापान का नागासाकी स्थित है क्यूथ द्वीप पर। कौन से? क्यूश द्वीप पर कहा जाता है, ठीक है, क्यूथ द्वीप पर। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस का नाम क्या है? CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC। पर्ल टावर स्थित है संघाई में। पर्ल टावर कहाँ है? संघाई में है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उस छिद्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेटर कहते हैं। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व का कितने परसेंट है? 2.42% है। तो ध्यान 2.42%, यानी कि कहने का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। विश्व की जनसंख्या में भारत में निवास करती है 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान दूसरा है। अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री से 4 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, तो 36 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत तक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बाद में मिनट का सिंबल होता है। जैसे अक्षांश विस्तार आपको पढ़वाया कहना 4 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है वो है आपका 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो है 2933 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट नोट करना कि उत्तर दक्षिण का विस्तार 3214 और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा है, जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पहला जल बिंदु विद्युत केंद्र कहाँ है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में है। चंदन का वृक्ष मिलता है कन्नड़ राज्य में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण होता है। सबसे बड़ा पिरायद्वीप है अरब पिरायद्वीप। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से पढ़ते रहना स्टूडेंट, एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा कि संसार में दिन रात बराबर होते हैं। क्रम से 21 मार्च और 23 सितंबर को। प्रेरी प्रदेश का प्रमुख उत्पादन है गेहूं, यानी कि प्रेरी प्रदेश का प्रमुख उत्पादन क्या है? गेहूं है। सबसे छोटा महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को। सूर्य एवं आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। हिंद महासागर सर्वाधिक गहरा गर्त यानी सुंडा गर्त है। क्या नाम है? सुंडा गर्त। इधर सुंडा है, ध्यान रखना, सुंडा गर्त है। हिंदी महासागर सबसे गहरा गर्त क्या है? सुंडा गर्त।
विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है। शवहीन कुल्लू घाटी स्थित है। चीलाघर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच है। विश्व की गहरी खाई कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में है। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है एशिया एवं यूरोप के बीच। माउंट मेकाले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। एशिया का मृत सागर उत्तरायण है रिफ्ट घाटी का। कौन सी घाटी का? रिफ्ट घाटी का है। रेगुन मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा दोदा बेटा है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। चिल्का झील महानदी एवं गोदावरी की गुहानों के बीच में स्थित है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ था? यूएसए में था। अगर विश्व की बात करते हैं तो पहला स्थापित बिजली घर का नाम कहाँ था? तो यूएसए में था। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तरांचल में। कहाँ है फूलों की घाटी? चमोली उत्तरांचल में है। मरकाना संगमरमर की खान स्थित है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। भारत में सबसे पहले तेल कूप था डिगबोई में। डिंगबोई में। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक परमें चलती हैं उष्ण उच्च दाब से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रांबे में। ठीक है, तो बच्चों ये मैं अपने जो खुद के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने पहले इनका फोटो लिया, फिर इसकी पीडीएफ बनाई और फिर आप तक पहुँचा रहा हूँ पढ़ के। ठीक है, आप अच्छे से सुने एक एक प्रश्न को। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं याद करना तो 1 से 2 बार और देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आज ही पहली बार आपने विजिट किया है मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बच्चों मैंने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए अगर आप गिनोगे तो आप कहोगे सर इतने कम समय में इतने सारे प्रश्न आपने पढ़ चुके हैं कि हम गिनती भी नहीं कर सकते उन प्रश्नों की, कितने मैंने आपको प्रश्न पढ़ दिए हैं। तो बच्चों जरूर इन प्रश्नों को पढ़ा करें और समझा करें अच्छे से, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में फंसेंगे, पक्का फंसेंगे क्वेश्चन। आप मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये वो प्रश्न है बच्चों जो आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करेंगे, उसकी औकात दिखाएंगे। और आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इन वीडियो को पूरा देखेंगे और आगे भी अपने उन दोस्तों को शेयर करेंगे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मगर उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाता है। उनसे कहना ये क्वेश्चन जरूर नोट करके जाएं और फिर आकर मिले मुझसे कि कितने क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। एक बार जरूर याद करें, लास्ट में इसके हो सकता है इसकी एक्सरसाइज लगवा दूँ आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीप भारत। सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग सरगोप्पा कर्नाटक में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रशांत महासागर का सबसे प्रवेश द्वार पनामा नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा केनेडी है। भारत के परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र तारापुर में है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण हैं अपशादी चट्टानों के। कौन से? अपशादी चट्टानों के हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस एवं यूको को। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान है हेरिकेन्स। रेड इंडियन प्रमुख जनजाति है उत्तरी अमेरिका की। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। अटकामा मरुस्थल स्थित है चिली दक्षिण अफ्रीका में। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखना बच्चों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती है पश्चिम की ओर। अटलांटिक महाद्वीप स्थित है दक्षिण ध्रुव पर। अटलांटिक जो महाद्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो कहना दक्षिणी ध्रुव पर है। विश्व का सबसे गहरा एवं बड़ा महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर है। आंध्र महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। टिकीकाका झील स्थित है दक्षिण अमेरिका में। विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लेह जम्मू कश्मीर में है। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम मुंबई में है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। ब्राजील के कहावा का बाग कहलाता है फेजेंडा। ब्राजील के कहावा का बाग क्या कहलाता है? फेजेंडा कहलाता है। पृथ्वी के को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। कितने कटिबंधों में बांटा गया है? पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। ग्रीनविच स्थित है यूके में। अक्षांश रेखाओं की कुल रेखा संख्या कितनी है? 180 है कुल संख्या। तो कहा जाता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। तो अक्षांश रेखा कौन सी होती है और देशांतर रेखा कौन सी होती है? अगर आप बच्चों जानते हैं जरूर कमेंट में बताएं मुझे कि बताओ इस जो लंबी रेखाएं होती है उन्हें अक्षांश बोलते हैं या इस तरह की रेखा को अक्षांश बोलते हैं, बताओ।
इस वाली रेखाओं को हम अक्षांश बोलेंगे या इस वाली रेखाओं का अक्षांश बोलेंगे? बताओ, पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर सही है, जल्दी कमेंट बताओ। और या इसमें अक्षांश रेखा कौन सी और देशांतर रेखा कौन सी है? बताइए आप, खड़ी रेखा अक्षांश है या लेटी रेखा अक्षांश है? बता जल्दी। एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सही से बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा नाम ले लो, नाम ले लो। बच्चों नाम जब भी तो लूँगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी। पढ़िए बच्चों, अभी नाम लूँगा, बाद में लूँगा सभी बच्चों का नाम, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं अच्छे से, यूट्यूब पर हमारा चैनल अच्छे से आप आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही इस तरह से पढ़ाई तैयारी करते रहिए। और आज के जरूर प्रश्न गिन के जाना कि हमने कितने प्रश्न पढ़े हैं आज, ठीक है। जितने भी मैं प्रश्न आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, उन्हें जरूर क्वेश्चन को गिन के जाना और मुझे बाद में कमेंट करके बताना कि सर आज तुमने इतने प्रश्न हमें याद करा दिए हैं, इतने सारे प्रश्न आपने पढ़े हैं। एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिवारी द्वीप में। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में। बच्चों ध्यान रखना है, ओजोन परत वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, समताप मंडल। रसायन मंडल कहलाता है मध्यमंडल। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्यमंडल है, ये ध्यान रखना, मध्यमंडल का आनकान कहलाता है। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन यानी कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? हांगो नदी है, जो विश्वासघाती नदी कहलाती है, होंगो। ध्यान रखना बच्चों, पता था कि ऐसी कौन सी नदी है जो विश्वासघाती नदी कहलाती है? तो होंगो नदी कहलाती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। शाखीय स्थित है कच्छ के रण में, ठीक है। शाखीय यानी शाखीक स्थित है तो कच्छ के रण में है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। और इलायची के पहाड़ स्थित है केरल में। वाव, इलायची की पहाड़ी कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, केरल में है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उन्मुख कौन सा है? तो हुगली नदी के किनारे पर है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे गहरा पहले मानसून पहुंचता है केरल में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FCI देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FCI कहाँ है? इसका ऑफिस देहरादून में है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी का क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। जो सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी का नाम है दोमट मिट्टी है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है। इलायची एवं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल में है। विश्व में सर्वाधिक हिरण कहाँ है? भारत में है, ध्यान रखना है। वन्यजीव अभ्यारण्य रणथंभौर स्थित है बाघ के लिए। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। पोग बांध स्थित है ब्यास नदी हिमाचल में है। थीन बांध स्थित है रावी नदी पर पंजाब में है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को 2 बार। बच्चों अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से समझ के चलो बच्चों। मैं इतने प्रश्न पढ़ चुका हूँ, इतने प्रश्न पढ़ चुका हूँ, आप गिनना, बताना मुझे गिन कर कि सर हमने कितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है 12 नाविक मील। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर दर है काराकोरम दर्रा 1829 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखना है, फिट है। एक देशांतर के अंतर होता है 4 मिनट का। एक देशांतर में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन किसकी है? बांग्लादेश की है, 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की है। और पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा था। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादन केरल है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की, किसकी? कार्बनिक पदार्थों की। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहलाता है मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में। भारत में सर्वाधिक तेल परिष्करण संयंत्र है डिबगोई में, 1901 में बना था। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। स्वेज नहर का हस्तीकरण 1955 ईस्वी में हुआ। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है बच्चों, ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप ब्राइटनेस बढ़ा लेना बच्चों, अच्छे से पूरी मेहनत के साथ पढ़ना, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आराम से, जब भी आपको फ्री हुआ करें इन प्रश्नों को मेरे मुँह से जरूर सुना करें, ठीक है। आराम से मैं पढ़ूंगा और तुम सुनो और देखो फिर कमाल पेपर में, ठीक है। अगर सिलेक्शन ना हो जाए, अरे पढ़ो तो सही, अरे क्वेश्चन चट्टा लगा दूंगा मैं, इतने क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप कहोगे सर ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कैसे बच जाएगा, बताओ।
नहीं बचने का बच्चों, नहीं बचने दूंगा, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ने वाले बनोगे, इधर-उधर की बातों में नहीं पढ़ोगे, तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आप ये यकीन रखें कि आपको अच्छे से अच्छे सिलेक्शन के ओर पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ कहाँ से? मध्य जून से सितंबर के बीच में होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? गोंड है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। वाओ, ये प्रश्न इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी न किसी में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च। सौरमंडल की मोटाई बढ़ती है, गर्मी में बढ़ती है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सिंगापुर का है। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सक्रिय है, कोटोपैक्सी, ठीक है। कौन सा है? इक्वाडोर है। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रव्य सेल मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा। सुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में। सुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में। सुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सक्रिय गैस आर्गन है। सौरमंडल की धरातल में से ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। रोटी की डलिया कहलाता है यूक्रेन, यूरोप। ग्लोब पर दाब कटिबंधियों की संख्या कितनी है? 7 है। वर्षा की मात्रा मापी जाती है नेफोमीटर से। भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप है। कालाहारी मनुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेनिश। कौन सी है? डेनिश। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट है दक्कन पास स्थित है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। एशिया का बंजर भूमि है थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में। पारा उत्पादन में अग्रणी देश है स्पेन, ध्यान रखना है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या है यूएसए तथा कनाडा में। जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? बटाबिया। क्या था? बटाबिया। गंधक उत्पादन में अग्रणीय है देश है यूएसए। जो गंधक उत्पादन में जो है कौन है? यूएसए है। और सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या यूएसए तथा कनाडा में है, कनाडा में। विश्व का सबसे बड़ा मोटार वाहन केंद्र है डेट्रायड। क्या नाम है? डेट्रायड, उत्तरी अमेरिका। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश। दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। और प्राकृतिक का सुरक्षा बाल्ब है ज्वालामुखी को कहते हैं। मीटीरियोलॉजी मौसम का अध्ययन कहलाता है, मीटीरियोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप सुहाना गंगा नदी का डेल्टा है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। मृत सागर स्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच, ध्यान रखना है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को नगर में है। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को नगर में है। एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे होती है। कितनी होती है? 12 घंटे। और एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है बच्चों। और विषुवत रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो 12 घंटे होती है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, 15 डिग्री देशांतर घूमती है। और पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम टेंडिंग द्वारा किया जाता है। चीन की स्थलीय सीमा 14 देशों से है। कितने देशों से? 14 देशों से है, ध्यान रखना है। चीन की स्थलीय सीमा कितने देशों से है? 14 देशों से है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रेडियो तरंगों परिवर्तन होती है आयन मंडल में। रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है आयन मंडल में से, ठीक है। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी एक सी रेखा में होते हैं। तो एक बार इस प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं के पृथक दूरी कहलाती है आयतन। बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम की। सबसे कम तीव्रता में चलने वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। टोडा जनजाति है नीलगिरी पहाड़ियों की। सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। पूर्वी तट कहा जाता है कोरोमंडल को। कोयला पाया जाता है अपसादी चट्टानों से। जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा है। अगर पूछता है कि जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा। पेट्रोलियम पाया जाता है अपसादी चट्टानों से। एक्सच्यूअरी का निर्माण कहलाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी की निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किस चट्टान को जीवाश्म के लिए जीवाश्म में नहीं मिलता है? आगन्य एवं रूपांतरित। वेलडीला लोहा अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। पृथ्वी का पर गुरु भूमि होने की सर्वाधिक संभावना 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। ब्लैक हिल्स स्थित है यूएसए में। कैमर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। एक फेदम में कितने फुट होते हैं? 6 फुट होते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया को। न्यू
न्यूकूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिम घाट को। मैरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से। मृदावली लोहा इस्पात कारखाना है कर्नाटक में। उर्वरक उत्पादन देश है केरल। ब्रिज टाउन राजधानी है वारावडोस की वारवाडोस की देश की। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है टिकीकाका दक्षिण अफ्रीका में है। मोर्टियन से लेख संबंधित है ओजोन अपक्षय थे, ठीक है, अक्षय। और डलविन के देश की राजधानी आयरलैंड। हैम्बर्ग शहर के देश की राजधानी जर्मनी। हैती द्वीप किस सागर का है? कैस्पियन सागर में। क्षेत्र परिदृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अपशिष्ट देश कौन सा? मंगोलिया है। गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। हनोई राजधानी है वियतनाम की। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा से। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाए। चंद्र ग्रहण कम होता है बच्चों, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए बता देता हूं आपको कि चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच हो। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच हो तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी किसके बीच हो? सूर्य एवं चंद्रमा के। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी आती है किसके बीच? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा आता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच। क्या आता है? चंद्रमा। नेक्स्ट, हिमालय की तीन समांतर श्रेणियां हैं, हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक, ठीक है। हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादन है इटली। यांगोन किस नदी के किनारे बसा है? इरावती नदी। रूक घाटी किस देश में स्थित? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। विश्व का सबसे गर्म एवं अल्जीरिया स्थित है लीबिया में। येलो स्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला के देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है यूएसए। सर्वाधिक छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है तो वेनेजुएला में। पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में है। यूएसए का नगर लॉस एंजल्स किस प्रांत में है? कैलिफोर्निया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है। क्वार्टरजाइट का निर्माण है बलुआ पत्थर से। संगमरमर उदाहरण है कायांतरित चट्टानों का। भू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमानी द्वारा। नॉर्थ ईस्टर्न्स उदाहरण है ध्रुवीय पवन का। सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है? जापान में। नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर पर्वतीय पठार है। मेस्टले स्थानीय पावने हैं उत्तरी इटली की। मोनाकी स्थित है इटली और फ्रांस के मध्य है। डोंगर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मध्य मछली पकड़ने का केंद्र है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र। किर्गिज किस देश के निवासी कहा जाता है? एशिया स्टेपी देश। आइसोनिक में के क्या दर्शाया जाता है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। वेरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कोस्टल मैदान है। दास्त ए लुत मस्तल कहाँ है? पूर्वी ईरान में। इंसलन वर्ग किस देश से निर्मित आकृति है? पवन के अपरदन से। दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? विश्वविद्यालय का जलवायु से। कौन सा प्रदेश खट्टे एवं रसदार फलों का सर्वाधिक है? भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश। किस जलवायु क्षेत्र में पश्चिमी का फैन कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पश्चिमी यूरोप। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं आर्कटिका में। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली असम में है। वाकू स्थित प्रसिद्ध है पेट्रोलियम कुआं अजरबैजान के लिए। एमलिन स्थलाकृति बनती है हिमानी द्वारा। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयले से होता है। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया। कौन से महाद्वीप कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। चक्रवात में केंद्र का दबाव होता है निम्न। मोप्ता जनजाति पाई जाती है मालाबार पहाड़ियों क्षेत्र में। चैलेंजर गत्र स्थित है प्रशांत महासागर में। क्यूशेक शहर की स्थित है कनाडा में। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में है। श्रीलंका में भारत के पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत के मानसरोवर झील। भारत में अरब सागरीय तटीय पट्टी का
उत्तरीय भाग कोंकण है। सबसे अधिक कहावा होता है कर्नाटक में। कोयला किस प्रकार की चट्टान अपसादी डोलड्रम स्थित है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पट्टी पर। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की। केरल का नियम संबंधित है पवन की दिशा से। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है 19। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं तमिलनाडु के तटीय भाग से। गंजर तला चालीसा प्रचंड प्यास कहाँ है दक्षिण गुजरात की पश्चिम पवनों में। पणजी स्थित है गांडीव नदी के तट पर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की समुद्र तल धारा है मेघना बांग्लादेश में। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पन्न होता है मलवरी। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय कहते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण रोज सेनोजोइक प्लायोसिन युग से होता है। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोगों से। पूर्वी समुद्र की स्वागिनी का नाम है श्रीलंका। कलबाबाग जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। पूर्वी तिमोर की राजधानी टिली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सेंडल पीक उत्तरी अमेरिका और अंडमान में है। अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। अकोरबा बाग स्थित है जाम्बेजी नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा गोश्त निर्यात देश है अर्जेंटीना मांस निर्यातक ठीक है अर्जेंटीना है। झीलों का देश है फिनलैंड। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी नदी है जॉर्डन नदी घाटी। थक गए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आज। जो स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर मेहनत काम आएगी बच्चों। बहुत मेहनत से पढ़ा जाता है ठीक है। अगर आप लगातार बोल के पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर वाकई में मेहनत कर रहे हैं ठीक है। और स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक कर देना प्लीज़। और अगर आपने अभी चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो लोग आए थे वो चले गए उनका मकसद जॉब लेना नहीं है। आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं आप जरूर जॉब लेंगे ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबी नदी घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। जीरो देशांतर रेखा है अटलांटिक महासागर में। जोग गरसोप्पा जलप्रपात का नाम क्या है महात्मा गांधी जलप्रपात। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य गुजरात जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान ध्यान रखना है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य रेखा के निकट उत्तरी दक्षिण उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच की पेटियों को कहा जाता है डोलड्रम। सुनामी त्रासदी आई थी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। सुनामी जो आई थी वो कब आई थी 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी में सर्वाधिक प्रचलित देश है इंडोनेशिया। प्रभावित देश वल्टोरी ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में। सेरोस स्थित है हिंद महासागर सेल्स स्थित है। सबसे बड़े सागर मृत सागर है। सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला है नागपद्दीनम तमिलनाडु। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों की उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा नॉर वेस्ट बोलते हैं। हम्बोल्ट या पेक विल्सन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। आसवन बांध बना है नील नदी पर। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक ही ज्वालामुखी नदी है ऑस्ट्रेलिया में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। एशिया का सबसे बड़ा घना द्वीप है जावा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समांतर जलसंधि बेरिंग जलसंधि। एमू एवं कोक वर्रा पक्षी मिलता है न्यूजीलैंड में। एकमात्र महाद्वीप जिसमें कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंडबर्ग बेल्जियम है। फ्लोरिडा जलधारा है अटलांटिक महासागर की। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में 12। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान प्रथम बाहर संरक्षित राजस्थान राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड। राष्ट्रीय पर्यावरण माह 19 नवंबर से 8 दिसंबर तक मनाया जाता है। पर्यावरण 19 नवंबर से 18 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान नई दिल्ली में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप है। देश में गांवों तथा जिलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात में है। 4,56,052 वर्ग किलोमीटर है। 45,652 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे पांडिचेरी 9 वर्ग किलोमीटर। इंडोनेशिया की सामुद्र द्वीप एवं ग्रेट निकोबार द्वीप में अलग करता है ग्रेट चैनल। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक है। देश के सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलुज नदी से। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था 1 अप्रैल 1973 से हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बहती है कोलकाता में। किस वर्ष जनगणना में समूह एवं महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई थी तो नगदीप समूह एवं महानगरीय संकल्प जोड़ी गई थी तो गांगी 1951 में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ऊपरी भाग सियाल है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग नीपे है कोर। सार्क देशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव। जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। ईरान की संसद की राजधानी शिराज है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका से। विश्व का सबसे बड़ा नगर है मैक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। 10 डिग्री चांद अलग करता है नमार को निकोबार से। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप निर्मित है पिरवाल से। बोडो जनजाति पाई जाती है गोरो पहाड़ियों में। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। सहारी जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बार जिले में। दामोदर सहायक नदी है हुंगली की। पोर्टजोल गौड़धारी एवं वन प्रदेश में पाए जाने वाली मिट्टी का नाम है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी शिवाली। ठीक है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक वन आसंदी राज्य मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आजादी हिमाचल प्रदेश। 7 पर्वतों का नगर सेम को मृत सागर स्थित है इजराइल एवं जॉर्डन के बीच। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरट्टा जैविक उद्यान बंगलोर में है। सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु विहार 5575 किलोमीटर सबसे लंबा नदी पुल है महात्मा गांधी सेतु विहार। मोनालो एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए का। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं अमेरिका में। टेलर घाटी स्थित है अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में। मिस्र क्या है वो? गोबी मस्तर स्थित है मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का बड़ा मस्तर गया थार में। गेट इंडिया डिजर्ट के नाम से जाना जाता है थार के रेगिस्तान को। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन, ध्यान रखना है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल वेनेजुएला में है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर एवं होमरान झील को। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। एक समुद्री मील होता है 1852 मीटर। समुद्री एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील थे नॉटिकल। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश बांग्लादेश है। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब में है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। 23 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश को हटाया जाता है कर्क एवं मकर रेखा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल सीमा नेफे है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या नीफे बना होता है निकिल एवं लोहे का। प्रशांत महासागर का चौराहा है हवाई द्वीप को। वाह, अब जाके हमारे पूरे हुए हैं 24 में 24 पेज थे। 24 के 24 पेज पढ़ देंगे। देखो सामने नजर आ रहे होगा ये 24 में 24। यहाँ देखिए बच्चों जितने पेज थे मैंने पूरे पढ़ के होश लिया है। और तुम देखा होगा बच्चों कितनी मेहनत के साथ मैंने पेज पढ़े हैं। यहाँ पर आपको 24 नजर आएगा बच्चों। देखना, देखो मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो आ रहे हैं 24। ठीक है, तो जितने पेज थे वो सभी हमने पढ़ दिए हैं। और स्टैंड अब देखना आपका है कि आप इन प्रश्नों को गिनते हैं और बताते हैं मुझे कि सर आपने आज कितने प्रश्न पढ़े हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने आज पढ़े हैं। 40-42 मिनट लगी हैं मुझे पढ़ने में। आप भी इनको 2 से 3 बार पढ़ के जाएं पेपर में ज़रूर। यहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। पूरी ज्योग्राफी का निचोड़ मैंने आपको बता दिया बच्चों। ये ज्योग्राफी का निचोड़ कैसे हमने आपको तैयार करके दिया है क्वेश्चन वो मैं जानता हूँ। कैसे मैंने आपको एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ाया है वो मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर ज्योग्राफी के नोट्स आपसे कोई मांगता है तो आपको ये वीडियो ज़रूर सेंड करनी है कि एक बार ये वीडियो को देख कर चला जाए। अगर ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आएगा तो बच के जाने वाला तो है नहीं। और अगर देखो अगर किस्मत में ही नहीं है क्वेश्चन का आने का तो वो नहीं आएगा। बट अगर मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बताए हैं। लाल ग्रह बताया है, नीले ग्रह बताया है, पीले ग्रह बताया, हरा ग्रह बताया, सब बताया उस स्टैंड। बट ये भूगोल का टॉपिक था उस स्टैंड हमने पूरा किया। और आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और स्टैंड अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।